बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े के रोल पर। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का बच्चों जो यूनिट आपका 1 है इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जितने भी सबसे पहले लिखित के आपके क्वेश्चन हैं उनको हम कराएंगे बच्चों, और उसी के बाद में जितने इसमें आपके एमसीक्यू आपके क्वेश्चन होंगे प्रत्येक चैप्टर में, उसके बाद में हम एमसीक्यू भी क्वेश्चन करा देंगे। मतलब ये हमारी जो क्लास बच्चों रहेगी लिखित प्लस एमसीक्यू दोनों पर बेस रहेगी, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय लिखित के पेपर कराती हैं, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सुपुराचल यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़। तो ये सभी क्या है लिखित का पेपर कराती हैं। एमसीक्यू के पेपर में बच्चों जैसे कि MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, CSGMU कानपुर विश्वविद्यालय, MGKVP आगरा विश्वविद्यालय, महाराज जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय BU झांसी, ये सभी क्या है बच्चों एमसीक्यू का पेपर कराती हैं। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं यूपी की, तो जो लिखित का पेपर कराए तो अपना लिखित वाले क्वेश्चनों को देख लेंगे, और जिन यूनिवर्सिटी में जो कि एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे तो वे अपनी एमसीक्यू की क्लासेस देख लेंगे, जो कि लिखित से ही आपके एमसीक्यू बनते हैं। तो एमसीक्यू वाले विद्यार्थी जो कि पूरी क्लास को वॉच करेंगे तभी उनको विधो जो समझ में आएगा। अब बच्चों उसका जो है जो फर्स्ट आपका चैप्टर है इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट कर रहे हैं, और इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आप मेरा वीडियो जो है देर से देख रहे हैं तो अब जाकर के इसकी सारी की सारी क्लास आपको देख लेना है। हम बहुत ही शीघ्र इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ये बच्चों मेडिवल हिस्ट्री की मैं क्लासें करा रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री की भी हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी विद्यार्थी मेडिवल हिस्ट्री ले रखे हैं जिसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री या मॉडर्न वर्ल्ड 1857 AD से लेकर के 1950 AD इसमें आपको पढ़ना है, यही आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। अब इसका बच्चों पहला चैप्टर है क्या, इसको सबसे पहले समझ लीजिए। पहला आपका जो चैप्टर है लॉर्ड लिटन कौन थे, इनका जो है प्रशासन कब तक रहा, इनके जो है आंतरिक और बाह्य कार्य कौन थे, लिखित में इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। और जो है लॉर्ड रिपन कौन थे, तो ये दोनों के बारे में हम जो है समझेंगे, ठीक है। पहला ही आपका चैप्टर रहेगा बच्चों। तो सबसे पहले लॉर्ड लिटन कौन है इनके बारे में समझ लीजिए, ठीक है। लॉर्ड लिटन बच्चों 1876 से लेकर के 1880 तक ये भारत के वायसराय रहे। उन्हें जो है उनकी जो कि साम्राज्यवादी दमनकारी नीतियों के लिए इनको जो है जाना जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। इनके अधीन बच्चों हम प्रशासनिक कार्यों की बात करें। अब लिखित वाला जो पेपर होता बच्चों जिन भी यूनिवर्सिटी में, अब क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि लॉर्ड लिटन कौन थे, उनके जो प्रशासनिक कार्यों का भी उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से इनके बच्चों जो प्रशासनिक कार्य देख लीजिए। तो इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, इसको किसने जो है शुरू किया, ठीक है। तो समझ लीजिए इसको बच्चों, जो कि लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था। तो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए यह कानून जो है बच्चों पारित किया गया था। मतलब जो है भारतीय जो भाषाओं में समाचार जो पत्र थे उस पर नियंत्रण लगाने के लिए कानून को जो है पारित किया गया था। और इसके तहत मजिस्ट्रेट को यह जो अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी समाचार पत्र को बंद कर सकता है जो सरकार के खिलाफ जो है लिखता हो। मतलब जो है ये जो एक्ट आया था बच्चों, जो कि लॉर्ड लिटन ने इसको लागू किया था, तो इस एक्ट में जो है एक अधिकार दे दिया गया था मजिस्ट्रेट को कि यदि कोई भी पत्रकार सरकार के बारे में या फिर उसके खिलाफ लिखता है, उसके जो है बुराई करता है, तो उसको जो है कानून जो मजिस्ट्रेट होगा उसको बंद करवा सकता है, उसको बंद कर सकता है। और जो सरकार के खिलाफ लिखता हो इसे जो है गैगिंग एक्ट भी जो है कहा जाता है। इसको बच्चों जो है गैगिंग एक्ट के नाम से भी जो इसको जाना जाता है। इस तरह से आपको इसको याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय शस्त्र अधिनियम, जो कि इन्हीं के द्वारा बच्चों इसको भी शुरू किया गया था। तो इस कानून के तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना जो है अपराध जो है घोषित कर दिया गया था। मतलब जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है बच्चों, इसमें क्या है, ये जो अधिनियम बनाया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा, तो इसमें जो है कहा गया कि कोई भी भारतीय मतलब जो भारत का है वो कोई भी जो है लाइसेंस हथियार रखना जो है नहीं रख सकता है, ठीक है। लाइसेंसी अधिकार कोई भी जो हथियार है उसको नहीं रख सकता है। और जो भी अंग्रेज थे, ठीक है, आक्रमणकारी थे, वे जो है रख सकते थे। और हालांकि यह जो है नियम अंग्रेजों और अन्य जो यूरोपीय लोगों पर लागू नहीं था, जो इसे जो है नस्लीय रूप से भेदभावपूर्ण जो है बनाता है। मतलब ये जो नियम था बच्चों, ये अंग्रेजों जो यूरोपीय लोग थे इस पर लागू नहीं था, केवल भारतीयों पर लागू था, ताकि जो भारतीय हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई भी अपना लाइसेंस हथियार न रख पाए।
इसके लिए बच्चों इसको लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीयों को आहत पहुंचाने के लिए, भारतीयों के ऊपर कब्जा करने के लिए, उनकी स्वतंत्रता छीनने के लिए ये सारे कानून जो है लगाए गए थे। जितने भी आक्रमणकारी आए हैं इन्होंने ऐसा ही कार्य किया है। फिर देखिएगा और भी इनके कुछ कार्य हैं, जैसे कि दिल्ली दरबार जो कि 1877। तो लॉर्ड लिटन ने 1877 में महारानी विक्टोरिया को, इन्होंने जो है महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद, मतलब जो है भारत की सम्राज्ञी की उपाधि देने के लिए जो है एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन भी जो है किया था। मतलब जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट नोट में कि कैसर ए हिंद जो है इसकी उपाधि जो है महारानी विक्टोरिया को किसने दिया था, तो लॉर्ड लिटन ने। यह जो आयोजन तब तक किया गया जब भारत का एक बड़ा हिस्सा भीषण अकाल 1876 से लेकर 1878 की चपेट में था, जिनकी जो है भारी आलोचना जो हुई। मतलब जो है ये जब भव्य जब आयोजन हुआ बच्चों, तो इसमें भारत में कई हिस्सों में अकाल पड़ा हुआ था, तो लॉर्ड लिटन उस अकाल को न देख करके वे अपने आयोजन में जुटे हुए थे। अगला देखिएगा बच्चों कि सिविल सेवा आयु में जो है परिवर्तन। तो भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं से जो है दूर रखने के लिए लिटन ने परीक्षा में बैठने की जो अधिकतम जो आयु थी बच्चों 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष जो है कर दी। उसके बाद और भी इनके कार्य हैं अकाल जो है नीति। तो भीषण अकाल के दौरान लिटन ने जो कि सेलेज फेयर मतलब जो हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई और खाद्यान्न के निर्यात पर जो है रोक नहीं लगाई। हालांकि बाद में अकाल जो सुधारों के लिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन भी जो है किया गया। तो ये थे बच्चों उनके कार्य। अब यहाँ से और भी इसका एक कार्य है जो कि द्वितीय जो है अगलो अफगान युद्ध जो कि 1878 से लेकर के 80 के बीच में लड़ा गया। तो इसमें जो है लिटन की फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण अफगानिस्तान के साथ युद्ध जो है छिड़ गया, जो ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत खर्चीला और जो है असंतोष जो है साबित हुआ। तो ये थे बच्चों लॉर्ड लिटन के बारे में आपको बताया और इनके समस्त जो भी प्रशासनिक कार्य थे ये मैंने आपको कराए। अब बच्चों इससे बनने वाले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए। उसके बाद हम लॉर्ड जो आपके रिपन है, फिर हम लॉर्ड रिपन के बारे में जो चर्चा करेंगे, फिर उनके हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो इनके आप क्वेश्चन एमसीक्यू भी देख लीजिए बच्चों। जैसे कि पहला इसमें जो क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से जो है किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए जो इस्तेमाल किया, आपको ही बताना है। तो किसने बच्चों किया था, तो कहोगे लॉर्ड मिंटो ने। इसमें का सी, पहले का बच्चों सी है। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, आपको बताना है। तो कहोगे लॉर्ड रीडिंग था। इसमें का बच्चों डी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा बच्चों लिखित वाले पेपर में। फिर है 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में बच्चों शुरू हुई थी, आपको बताना है। तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। इसमें का सी, ये भी क्वेश्चन बच्चों महत्वपूर्ण है, मोस्ट वांटेड है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन की भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है बच्चों, तो लॉर्ड आपके रिपन जी हैं। लॉर्ड रिपन जी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेगा। फिर देखिएगा कि भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थानों की स्थापना किसने किया था भैया, तो लॉर्ड रिपन ने ही किया था। 5 नंबर क्वेश्चन का भी अगला क्वेश्चन फिर आपका कि गेट वे ऑफ इंडिया, इसका निर्माण बच्चों जो है कब हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1911 में। इसमें का पहला फिर है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने जो है अपनाई थी, आपको बताना है। तो कहोगे ये जो है लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी, लेकिन कोई भी जो है इनको ज़्यादा लाभ जो है प्राप्त नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 18 जो कि 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन जो है भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन तक जो है रहा है, तो कौन रहे बच्चों, तो लॉर्ड जो है कर्जन जी रहे हैं। इसमें का पहला, ठीक है। ये जो वायसराय बच्चों रहे हैं 1899 से लेकर के जो है 1905 तक के। अगला देखिएगा जो कि भारत में स्थानीय जो कि स्वायत्त शासन को किसने जो प्रस्तावित किया था, तो स्थानीय स्वशासन के लिए बच्चों लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। 9 का सी है। फिर 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, आपको बताना है। तो ये जो बिल है बच्चों, ठीक है, ये किससे संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा
जो है एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो ये बच्चों जो विवाद संबंधित है, यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था। इसमें का बच्चों बी ऑप्शन, इसमें का बी ऑप्शन लगाइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका है, फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक बच्चों माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो कहोगे लॉर्ड रिपन जी को। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% फंसेगा। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था बच्चों। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, इसमें का बी है। फिर 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था बच्चों? ये जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, इसमें का बी है। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड जो है डफरिन के। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग के जो है वायसराय जो कि कार्यकाल में हुई थी बच्चों, इसमें का डी ऑप्शन। तो बच्चों ये जो भी आपके क्वेश्चन थे लॉर्ड लिटन से संबंधित आपके क्वेश्चन जो कि थे मैंने आपको कराए हैं, कुछ अदर भी थे। उसके बाद बच्चों जो लॉर्ड इसमें रिपन आपके दिए हुए हैं, इनके बारे में भी समझ लीजिए कि ये कौन थे, इनके जो कार्य किए हैं उन्होंने प्रशासनिक, और इनसे बनने वाले जितने भी MCQ आपके क्वेश्चन हैं उनको भी देख लीजिए। तो लॉर्ड रिपन कौन है? लॉर्ड रिपन बच्चों 1880 से लेकर के 1884 तक ये जो है भारत के सबसे उदारवादी वायसराय जो है माने जाते हैं, जिन्हें जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी जो है कहा जाता है बच्चों। स्थानीय स्वशासन का जो जनक है बच्चों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उन्होंने 1882 में स्थानीय निकायों को प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार जो है दिए। वर्नाकुलर जो बच्चों प्रेस एक्ट था जो कि लॉर्ड लिटन ने लगाया था, उसको जो है लॉर्ड रिपन ने जो है उसको निरस्त कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। और जो है पहले जो है कारखाना अधिनियम द्वारा काम की स्थिति में सुधार भी इन्होंने किया। उनके जो है कार्यकाल में 1882 का हंटर शिक्षा आयोग, 1883 का विवाद एल्बर्ट बिल आया, और जिनके बाद जिन्होंने इस्तीफा जो है दे दिया। इनके हम यहाँ से बच्चों प्रशासन और आंतरिक कार्य समझेंगे, जिससे कि स्थानीय जो है स्वशासन। तो रिपन ने 1882 के प्रस्ताव के माध्यम से स्थानीय निकायों को अधिकार दिए, जिसमें गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ावा जो है दिया। उसके बाद है वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट। तो लिटन के द्वारा देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर लगाए गए प्रतिबंधों को जो है समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जो है ठीक है जो वर्नाकुलर बच्चों जो प्रेस एक्ट था, इसको चालू तो लिटन ने किया था, लेकिन जो कि लॉर्ड जो आपके रिपन थे इन्होंने जो इसको समाप्त कर दिया था। फिर है कि प्रथम कारखाना अधिनियम, तो बाल श्रम को रोकने के लिए, मतलब जो बच्चों से जो कारखानों में काम करा जाता था तो उसको रोकने के लिए लॉर्ड रिपन ने बाल श्रम को रोकने और जो है काम के घंटों कम करने के लिए जो है कानून एक बनाया। उसके बाद इन्होंने शैक्षिक और वित्तीय कुछ भी कार्य किए हैं। शिक्षा में सुधार के लिए उन्होंने हंटर आयोग जो कि 1882 की नियुक्ति की। उन्होंने प्रांतीय और केंद्रीय वित्तीय शक्तियों को विभाजित भी किया। उसके बाद है एल्बर्ट जो बिल विवाद, तो न्यायाधीशों के लिए नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये बिल लाया गया था, लेकिन यूरोपीय जो है लोगों के विरोध के कारण जो है इसे वापस लेना पड़ा। यहाँ से बच्चों के कुछ बाहरी कार्य हैं, जैसे कि अफगानिस्तान नीति में जो है परिवर्तन। तो रिपन ने जो है लिटन की जो आक्रामक जो अफगान नीति थी उसको जो है छेड़ दिया, और उसने जो है 1880 में अब्दुल रहमान के साथ जो है शांति जो समझौता किया। उसके बाद है मैसूर की जो है वापसी। तो अंग्रेजों के द्वारा अपने नियंत्रण के लिए लगाए गए मैसूर राज्य को 1881 में उसे मूल हिंदू शासक को जो है वापस कर दिया गया। इन्होंने जो है कर दिया था। यदि हम निष्कर्ष में हम कहें तो रिपन की नीतियों ने भारत में प्रशासनिक उदारवाद की नींव रखी, और जिसके कारण उन्हें जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है भारत का उदारक भी जो है कहा है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके इसमें जितने भी लिखित क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको अभी कराए। ठीक है, ये थे आपके लॉर्ड रिपन जी और लॉर्ड लिटन जी।
तो रिपन जी के बारे में ये आपके इतने ही क्वेश्चन बनेंगे कि लॉर्ड रिपन कौन थे, इनके आंतरिक और जो है बाहरी जो इन्होंने कार्य किए हैं ये मैंने आपको कराए। अब बच्चों इससे बनने वाले जितने भी आपके समस्त आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको भी देख लीजिए। अब यहाँ से बच्चों इससे बनने वाले जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको भी देख लीजिए जल्दी से। पहला इसमें क्वेश्चन देखिएगा कि किस जो है अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन हस्तांतरित जो है कर दिया गया था, आपको ये बताना है। तो किसके तहत बच्चों कर दिया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बच्चों कर दिया गया था, इसमें का बी। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है कि एल्बर्ट बिल विवाद ने अंग्रेजों की नस्ली कटुता उजागर की और भारतीयों को एकजुट किया, तब जो है वायसराय कौन थे बच्चों, आपको बताना है। तो लॉर्ड आपके रिपन जी थे, इन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। फिर है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने जो है निरस्त किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। देखो लॉर्ड लिटन ने इसको शुरू किया था, ठीक है, और जो है रिपन ने इसको जो है बंद किया था, निरस्त किया था, मतलब जो है बंद किया था। तो लॉर्ड रिपन इसमें का राइट है। फिर है कि किस जो है चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया था, आपको बताना है। तो ये बच्चों अधिकार जो समाप्त हुआ था ये हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के तहत, इसमें का सी। 4 का बच्चों सी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक पलायन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो किसने जो है इसको प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। 5 का बी है। फिर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि औपनिवेशिक जो है काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया गया था, ठीक है, तो कृषि में, इसमें का बी। 6 का फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए घर पर था, ठीक है, तो 24 की एक समिति, इसमें का बच्चों पहला। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस अधिनियम ने भारत के विभाजन को सुनिश्चित किया था, आपको बताना है। तो कौन सा अधिनियम ने इसको सुनिश्चित किया था, आपको बताना है। तो भारत सरकार अधिनियम जो कि 1909 ने जो है इसको सुनिश्चित किया था बच्चों। किसने सुनिश्चित किया था, भारत सरकार अधिनियम 1909 ने, ठीक है। कैसे किया था, देखो ये जो है जिसको पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम के रूप नाम से भी जानते हैं, ये जो है एक पृथक निर्वाचन प्रणाली ने सांप्रदायिक विभाजन की शुरुआत यहीं से हुई थी, इसमें का पहला। फिर है कि किस जो है ब्रिटिश अधिकारी ने जो कि व्यापगत के सिद्धांत की शुरुआत की थी, आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत जो किया था, किसने इसकी शुरुआत की थी। 9 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो डलहौजी ने किया था। 9 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन की भारत के मामले में ब्रिटिश संसद के द्वारा पहला विधायी हस्तक्षेप गठित करने वाला अधिनियम कौन सा है, आपको बताना है। तो ये जो अधिनियम आपका हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा, इसमें का सी। फिर है कि भारत में मारे गए एकमात्र जो है वायसराय थे, तो मेयो थे, ये जो है वायसराय थे जो कि मारे गए थे। फिर है कि भारत सरकार के किस चार्टर में गवर्नर जनरल का पद जो है उत्पन्न हुआ है, आपको बताना है। तो ये जो हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1833 में, इसमें का बी। 12 का बी ऑप्शन पूर्णतया राइट आपका होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका बच्चों हो जाएगा, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में शाही विशेष अधिकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता था, आपको बताना है। तो ये जो नियंत्रित बच्चों किया जाता था इंग्लैंड की संसद के द्वारा, इसमें का सी है। फिर के किस जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लंदन में प्रथम गोल मेज जो है सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, आपको बताना है। तो ये जो किया था किसने किया था, तो राम से मैग डंटा ने किया था, इसमें का बी। 14 का बी है। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1661 में कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय से प्राप्त किया था, तो क्या प्राप्त, कौन सा राज्य प्राप्त किया था बच्चों, कौन सा स्थान इसमें का, आपको बताना है, ठीक है। तो जो है मुंबई प्राप्त की थी, इसमें का पहला। फिर है
कि अंडमान की अपनी यात्रा के दौरान कौन सा वायसराय एक अपराधी का शिकार था बच्चों? तो मेयो था। इसमें का भी इन्हीं की जो है हत्या कर दी गई थी। फिर है कि इनमें से किस जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत को स्वतंत्रता जो है मिली थी, आपको बताना है। तो किसमें मिली थी बच्चों? ठीक है, तो कहोगे क्लीमेंट एटली के कार्यकाल में 17 का पहला। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1813 के चार्टर के अनुसार किसको छोड़कर भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश वासियों के लिए जो कि खोल दिया गया था, आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो खोला गया था चाय के लिए, इसमें का बच्चों पहला है। फिर है कि पंजाब का आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था, आपको बताना है। तो ये हुआ था बच्चों नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। ब्रुक के इसमें का बच्चों भी। फिर है कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना है। यह कथन बच्चों किसका है? तो ये कथन जो बच्चों है नॉर्थ ब्रुक का है। इसमें का बी, इसमें का डी बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन का। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की साहित्य जगत में ओवन मेटेंडियन के नाम से किस वायसराय को जाना जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो किसको बच्चों जाना जाता है? तो लॉर्ड जो है लीटन को। इसमें का बी है। लीटन के कार्यकाल में भारत में कहाँ अकाल जो है पड़ा था? तो मुंबई, मद्रास, जो कि मध्य भारत सभी जगहों पर। इसमें का डी। फिर है 21 नंबर क्वेश्चन की साहित्य जगत में ओमेन मेटिडियन के नाम से किस जो है वायसराय को जाना जाता है, आपको बताना है। तो किसको बच्चों जाना जाता है? तो लॉर्ड जो है लीटन को ही। वही क्वेश्चन आपका है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की लीटन के कार्यकाल में भारत में कहाँ का अकाल पड़ा था? तो मुंबई, मद्रास, मध्य भारत सभी पर। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस अखबार ने किया था, आपको बताना है। तो ये जो है पायनियर ने किया था। इसमें का पहला। फिर आपका लास्ट में बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर एक्ट को किसने समाप्त किया था बच्चों? तो लॉर्ड रिपन ने। लिंटन ने इसको शुरू किया था बच्चों, रिपन ने इसको जो है समाप्त किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो ये थे बच्चों जो कि कुछ क्वेश्चन, जो कि टोटल आपके 50 क्वेश्चन आपके बने हैं एमसीक्यू के। और 2 इसमें क्वेश्चन थे कि लॉर्ड लिंटन कौन थे, लॉर्ड आपके रिपन। तो दोनों के बारे में आपको करा दिए हैं। ये हमारा चैप्टर पूर्णतः आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे से हम इसके अगले चैप्टर पर जो है चर्चा करेंगे। और यदि आप जो है देर से देख रहे हैं क्लासों को, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा। आप जाकर के इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें आप देख सकते हैं। मॉडल पेपर भी मैंने सॉल्व करा रखे हैं। आप लिखित और एमसीक्यू जो भी आपके यूनिवर्सिटी में पैटर्न जो भी होता हो, सभी क्लासें ऑलरेडी जो हमारी कंप्लीट है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।